बुढ़िया की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कोई कह रहा था कि इतनी उम्र में कौन करता है शादी, तो कोई कह रहा था कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन असली मसला यह था कि शादी होगी किससे। गांव की बुढ़िया, जो हमेशा दूसरों की शादियां करवाने में लगी रहती थी, आज खुद मंडप में बैठने वाली थी। अब तक तो वो दूसरों को समझाती थी कि शादी सोच समझ कर करनी चाहिए, लेकिन जब उसकी खुद की बारी आई तो मामला ही उल्टा पड़ गया। बुढ़िया का नाम था फूलवंती, पर लोग उसे प्यार से बुढ़िया मौसी कहते थे। असल में उसके चेहरे पर झुर्रियां भले ही आ गई थीं, लेकिन दिल आज भी जवान था। बात तब बिगड़ी जब उसके पड़ोसी लल्लू काका ने मजाक में कह दिया, अरे बुढ़िया, तेरा भी कोई जोड़ीदार होना चाहिए। इस पर बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, तो ढूंढ दो कोई अच्छा सा मर्द जो मेरे साथ भाग सके। गांव वालों को क्या चाहिए था? बस एक मसालेदार मुद्दा। चटखारे लेते हुए पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया शादी करने जा रही है। लोग आते जाते उससे पूछने लगे, बोलो बुढ़िया, कौन है वो खुशनसीब? बुढ़िया भी ठेठ अंदाज में जवाब देती, जब बारात आएगी तब पता चल जाएगा। अब गांव में चर्चाएं तेज हो गईं। सबसे बड़ा सवाल था, दूल्हा कौन होगा? कहीं बुढ़िया ने सच में किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? किसी ने अफवाह उड़ाई कि पास वाले गांव के मदन काका इस शादी के लिए राजी हो गए हैं। किसी ने कहा कि शहर का कोई बूढ़ा व्यापारी बुढ़िया की जमीन देखकर शादी करने आ रहा है। लेकिन असली सस्पेंस तो तब हुआ जब अचानक एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बहुत सालों से चाहता हूं, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी शादी की पहली रात तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। पूरे गांव में तहलका मच गया। बुढ़िया के हाथ में चिट्ठी देखकर लोग हैरान थे। सब कयास लगाने लगे कि आखिर ये रहस्यमयी प्रेमी कौन है। बुढ़िया खुद भी परेशान हो गई, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब शादी का दिन नजदीक आ रहा था और गांव वालों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शादी के दिन मंडप सज चुका था। पंडित मंत्र पढ़ने को तैयार थे। गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक आदमी पहुंचा जिसने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। गांव वाले चौंक गए। अरे, दूल्हा ही घूंघट में क्यों? बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ी। गांव वाले भी दंग रह गए। लेकिन तभी घूंघट हटाया गया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। घूंघट हटते ही सामने जो चेहरा आया उसे देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि खुद लल्लू काका थे, जो मजाक में बुढ़िया को शादी करने की सलाह देते थे। अब वे खुद ही मंडप में घूंघट डाले बैठे थे। बुढ़िया ने आंखें तरेड़ी, अरे लल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा है? लल्लू काका सकपका गए। अरे बुढ़िया, मैं तो बस देखने आया था कि कौन है वो खुशनसीब, पर यहाँ तो कोई और आया ही नहीं। सोचा कहीं तू अकेले बैठी रह गई तो गांव वाले मुझे ही ताना देंगे कि सलाह तो दी, पर कोई दूल्हा नहीं ढूंढा। गांव वालों की हंसी छूट गई। पंडित जी भी चश्मा ठीक करते हुए बोले, अरे जब मंडप में बैठ ही गए हो तो फेरे भी ले लो। बुढ़िया पहले तो गुस्से में लाल हो गई, लेकिन फिर ठाका मारकर हंस पड़ी। उसने लल्लू काका को गौर से देखा। सुन बे लल्लू, तू शादी के लायक है भी कि नहीं? लल्लू काका ने अपनी लाठी टेकी और बोले, अरे मैं तो अब भी घोड़े पर बैठ सकता हूं। गांव वालों ने शोर मचा दिया, तो शादी करवा दो, बुढ़िया और लल्लू की जोड़ी जम जाएगी। लेकिन तभी पंडाल में एक और हंगामा खड़ा हो गया। अचानक भीड़ में से एक लंबा तगड़ा आदमी निकला जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी और चेहरे पर रोष था। उसने गर्ज कर कहा, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। बुढ़िया ने आंखें छोटी करके उसे देखा और चौंक गई। अरे बलरामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वह आदमी और कोई नहीं बल्कि बुढ़िया का पहला प्रेमी बलराम था, जो जवानी के दिनों में उसे छोड़कर शहर चला गया था। गांव वालों को तो जैसे मसाला मिल गया। किसी ने कहा, अरे असली दूल्हा आ गया। किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, अब ये शादी रुकेगी कि और तमाशा होगा? बलराम ने कड़क आवाज में कहा, बुढ़िया, मैं तुझे लेने आया हूं। मैंने बहुत सालों तक तेरा इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। तू इस लल्लू के साथ शादी नहीं कर सकती। लल्लू काका भी अकड़ गए। क्यों बे बलराम, तू कौन होता है रोकने वाला? शादी का कार्ड तो छप चुका है। बुढ़िया दोनों की बहस देख रही थी। उसने हाथ हिलाकर सबको चुप कराया और बोली, रुको जरा, पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से मेरे लिए कौन क्या कर सकता है? गांव वाले सांसें थामकर देखने लगे। बलराम ने छाती ठोकर कहा,
मैं तुझे सोने चांदी में तौल दूंगा। लल्लू काका हंसे। अरे ये सब छोड़, मैं तुझे दिन में 2 बार बिना मसाले वाली खिचड़ी बना दूंगा जो तेरे दांतों के लिए सही रहेगी। बुढ़िया ने सोचा, सोना चांदी बाद में काम आएगा, पर खिचड़ी तो रोज खानी पड़ेगी। उसने गांव वालों की ओर देखा और बोली, बताओ रे, फैसला क्या किया जाए। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक और नाटक हो गया। अचानक पंडाल के पीछे से जोर की आवाज आई, ये शादी नहीं हो सकती। गांव वाले उधर भागे तो देखा एक और आदमी खड़ा था। बुढ़िया की आंखें फटी रह गईं। अरे तू भी आ गया। गांव वालों की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बुढ़िया की आंखें और गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। सामने एक और आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, सफेद कुर्ता पाजामा पहने, आंखों में चमक और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसने कमर पर हाथ रखकर गर्जना की, मैं इस शादी का विरोध करता हूं। गांव वालों की हंसी का ठिकाना नहीं रहा। किसी ने कहा, अरे ये कौन है अब? किसी ने फुसफुसाकर अंदाजा लगाया, कहीं बुढ़िया का कोई और पुराना प्रेमी तो नहीं। बुढ़िया ने माथे पर हाथ मारा और गुस्से से बोली, अबे धीरू, तू यहां क्या करने आया है? धीरू ने गर्व से छाती तानी, बुढ़िया, मैंने तुझसे वादा किया था कि जब तू शादी करेगी तो मैं ढोल बजाऊंगा, पर यहां तो बिना मेरे ही फेरे हो रहे हैं। गांव वालों की हंसी छूट गई। लल्लू काका ने राहत की सांस ली, तो तुझे बस ढोल बजाना है? धीरू ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब जब आ ही गया हूं तो सोच रहा हूं दूल्हे की लाइन में मैं भी खड़ा हो जाऊं। गांव में शोर मच गया। कोई कहने लगा, अब ये तीसरा दूल्हा आ गया। कोई हंसते हुए बोला, बुढ़िया के तो मजे हैं, 3-3 दूल्हे। बुढ़िया ने ठंडी सांस ली और तीनों को घूरते हुए कहा, अबे मैं यहां ब्याह करने बैठी हूं या स्वयंवर रचाने? बलराम, लल्लू और धीरू तीनों अपनी अपनी जगह अकड़कर खड़े हो गए। लल्लू ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देख बुढ़िया, मैं तेरा बचपन का साथी हूं, तू मेरी होनी चाहिए। बलराम ने गर्ज कर कहा, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, तू मेरी होगी। धीरू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस ढोल बजाने आया था, लेकिन अगर दूल्हा बनने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं? माथा पकड़कर बैठ गई। गांव वालों ने शोर मचाया, बुढ़िया अब फैसला कर, तू किसके साथ फेरे लेगी? बुढ़िया ने चारों तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, जो भी मेरे साथ ब्याह करना चाहता है उसे एक इम्तिहान पास करना होगा। गांव वाले चौंक गए। बलराम, लल्लू और धीरू ने एक साथ पूछा, कौन सा इम्तिहान? बुढ़िया ने कुर्सी पर अकड़ कर बैठते हुए कहा, जो भी आदमी मेरे लिए सबसे अच्छी चीज लेकर आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। गांव वालों ने ताली बजाई, वाह, सही फैसला। बलराम, लल्लू और धीरू तीनों भागे भागे अपनी सबसे अच्छी चीज लाने चले गए। पूरा गांव सांस रोके इंतजार करने लगा कि कौन क्या लेकर आएगा। कुछ ही देर में तीनों वापस लौटे। बलराम एक भारी भरकम सोने का कंगन लेकर आया और बोला, देख बुढ़िया, ये असली सोने का कंगन है जो मैंने शहर से खास तेरे लिए बनवाया था। लल्लू काका अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी लेकर आए और बोले, बुढ़िया, ये लाठी मेरी सबसे कीमती चीज है, जब तू गुस्से में मुझे पीटेगी तो यही काम आएगी। धीरू थोड़ा सहमा हुआ आया और बोला, बुढ़िया, मैं तो ढोल ही बजाने आया था, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस गजब के जलेबी के डिब्बे के। बुढ़िया ने तीनों चीजों को गौर से देखा। गांव वाले भी चुपचाप उसकी तरफ देखने लगे कि अब क्या होगा। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, फिर उंगली उठाकर कहा, मैं शादी करूंगी। गांव वाले एकदम से आगे झुक गए। बलराम, लल्लू और धीरू पसीना पसीना हो गए। पूरा गांव इस फैसले का इंतजार कर रहा था कि बुढ़िया ने अपनी कुर्सी से उठकर हाथ बढ़ाया और जलेबी का डिब्बा उठा लिया। गांव वालों की हंसी फूट पड़ी। बलराम और लल्लू मुंह लटकाए खड़े रह गए। बुढ़िया ने हंसकर जलेबी खाई और बोली, अरे मूर्खों, शादी विवाह बाद में होती रहेगी, पहले पेट भरना जरूरी है। धीरू ने ढोल बजा दिया। गांव वालों ने तालियां पीट दी। बलराम और लल्लू एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, शादी तो होती रहेगी, लेकिन अभी तो जलेबी खाओ। गांव वालों ने भी हंसकर हामी भरी। ढोल बजता रहा, हंसी ठहाके गूंजते रहे और शादी का मंडप मिठाइयों से भर गया। गांव वाले अब तक हंसी के मारे लोटपोट हो चुके थे। लल्लू, बलराम और धीरू तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बुढ़िया को, फिर जलेबियों को। तीनों ने लंबी सांस ली और बोले, चलो, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जलेबी तो मिलेगी।
बुढ़िया ने मुस्कुराकर जलेबियों का डिब्बा खोला और खुद ही सबसे पहले एक बड़ी सी जलेबी उठाकर मुंह में डाल ली। फिर हंसकर बोली, अबे तुम लोग भी खाओ, शादी के चक्कर में भूखे मर जाओगे। गांव वालों ने ठहाका लगाया। पंडित जी जो मंत्र पढ़ने बैठे थे, उन्होंने भी अपनी चुटकी में जलेबी दबा ली। डोल फिर से बज उठा, लेकिन इस बार शादी के लिए नहीं, बल्कि बुढ़िया की अनोखी बारात के लिए, जिसमें दूल्हा कोई नहीं था पर पूरी बारात मौजूद थी। गांव की औरतें बुढ़िया के पास आईं और चुटकी लेते हुए बोली, अब तू हमें शादी के लिए ताने मत देना। जब खुद तेरी शादी नहीं हुई तो अब तू औरों को भी मत सिखाना। बुढ़िया ठहाका मारकर हंस पड़ी। लल्लू, बलराम और धीरू तीनों ने मिलकर डोल पर ताल देनी शुरू कर दी। सबने जी भरकर मिठाई खाई, डोल पर नाचे और खुशी से जश्न मनाया। गांव में कई दिनों तक चर्चा होती रही कि बुढ़िया की शादी भले ही ना हुई हो, लेकिन उसने जो तमाशा किया वो किसी शादी से कम नहीं था। अब जब भी कोई गांव में शादी की बात करता तो लोग कहते, अरे शादी हो या ना हो, असली मजा तो बुढ़िया वाली बारात में था। बुढ़िया अब भी गांव में वैसे ही हंसती खेलती रहती थी। हाँ, एक फर्क जरूर आ गया था। अब जब भी कोई उससे पूछता, बुढ़िया तेरी शादी कब होगी, तो वह मुस्कुराकर कहती, जब जलेबियां फिर से मुफ्त में मिलेंगी।